शादी के फ़ौरन बाद ही मेरा शौहर दुबई चला गया। इसलिए मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मैं अपना दिल बहलाने के लिए अपने भांजे को अपने घर ले आई। मेरे भांजे की उम्र 13 साल थी, लेकिन वो दिखने में 18 साल का लगता था। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि मैं जब भी नहाने जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मैं उसे अपना वहम समझकर अपने ख्यालात को झटक देती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन मैं वॉशरूम में चाय रह रही थी, तब किसी ने दरवाज़ा खोलकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिए और वो खुद भी मेरे साथ शावर लेने लगा। फिर उसने मुझे घुमाकर अपनी तरफ किया और मेरी आंखों से अपने हाथ हटा लिए। मैंने जब आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा मेरा नाम सोबिया था। मेरा शौहर दुबई रहता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बैरून मुल्क चला गया। मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं। ऐसे भी मुझे घर में अकेली रहने से डर लगता था, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम थी और किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं अक्सर अपने शौहर से कह दी कि वो जल्दी से वतन वापस आ जाए, जिस पर वो आगे से मुझे कहता कि मेरा काम इधर बहुत अच्छा है और रोज़ी लगी हुई है, इसलिए मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं चुप हो जाती। घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, इसलिए जब मेरा दिल करता मैं सोती, बस जब मर्जी उठ जाती। मैं जब भी अपनी बहन के घर जाती तो वो मुझसे कहती, सोबिया, तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत डर लगता है। काश तुम्हारा शौहर घर आ जाता। मेरी बहन को मेरे अकेले रहने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं भी क्या वैसे ही नहीं शौहर को कई बार कहा, मगर उन्हें तो एहसास ही नहीं होता था। लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कही जा सकती। एक दिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी, जब तुम्हारा शौहर वतन वापस नहीं आ जाता तुम तब तक मेरे बेटे अयान को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मैंने उसे कहा, बाजी, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ 13 साल का है, ये मेरी हिफाजत क्या करेगा। मगर मेरी बहन कहने लगी, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे घर रहेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम्हारा बेटा रोज़ तुम्हें मिलने नहीं आया करेगा। अगर तुम उसे मेरे पास भेज रही हो तो वो मेरे पास ही रहेगा। महीने 2 महीने बाद ही मिलने आ सकता है। मैं भी अपने बहन को डराने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, इसे अपने पास ही रखो और जब भी दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। मैं उस दिन अपने भांजे को घर नहीं लाना चाहती थी, मगर मेरी बहन ने अपने बेटे को फ़ौरन मेरे पास बुलाया। मैंने उसे काफ़ी दिनों बाद देखा था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बेटा अयान, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अपने भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई। वो था तो 13 साल का, लेकिन अपनी जसामत से 16-17 साल का लग रहा था। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, आप भी तो वैसी नहीं रही, आप भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट और प्यारी हो गई हैं। अयान ने फ़ौरन मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसके साथ लिपट गई, मगर मुझे उस वक़्त एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ये महसूस होने लगा जैसे वो बच्चा नहीं रहा। मुझे उसका कद देखकर शर्म आने लगी, इसलिए मैं फ़ौरन उससे अलग हो गई और उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर भी शर्मा गई। फिर मैं उनसे अपने घर ले आई। मेरा भांजा उम्र में छोटा सा, मगर वो दिखने में बड़ा लगता था। वो हरकतें भी बड़ों जैसी करता था। आए 2 दिन ही हुए थे, उसने मुझे बहुत तंग करके रख दिया था। इस दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अयान पीछे से आया और मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहने लगा, खाला, मुझे मिल्क शेक बना दे। मैंने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, जो भी खाना पीना है खुद बनाकर खा पी लो। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, मगर इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह। मैं उसको डांटने रह गई, अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मुझे यान की कोई आवाज़ सुनाई ना दी, तो मैंने सोचा यान अपने कमरे में चला गया होगा, इसलिए वॉशरूम में आ गई और चावल लेने लगी। मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन जब से मेरा भांजा मेरे घर आया था वो तब से खाने पीने की बातें ही करता रहता था। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, मगर वो अपनी इन हरकतों से बाज ना आता। कई बार मैं गुस्से से उसे ये कह देती, मगर वो आगे से कहता, खाला, मुझे अम्मी ने सख्ती से कहा था मैं आपके साथ रहूं। उनके लोगों को अकेली औरत को देखकर बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आपके घर में ही रहूँगा। ये सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा भांजा अच्छा नहीं लगता था,
लेकिन उसने और उसकी हरकतों ने मुझे बहुत तंग कर दिया था। मुझे हर वक्त उस पर नज़र रखना पड़ती। शौहर के जाने के बाद घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसलिए मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कोई ऑनलाइन काम शुरू किया था ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूं। और कई बार मुझे काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता था, मगर इस भांजे को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी और अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी। इसलिए मैं परेशान थी कि इसे अपने घर वापस कैसे भेजूं। इस दिन मैं अपने काम पर घर से बाहर गई थी। मुझे कुछ ज़्यादा देर लग गई, इसलिए मैं रात को देर से आई तो अयान का कमरा बंद था। मैंने सोचा शायद वो खाना खाकर सो गया होगा, लेकिन मैं जाने से पहले ही खाना बना कर गई थी। इसलिए मैं बेफिक्री से अपने कमरे में आ गई और मैंने सोचा अब आराम से खाना बैठकर खाऊंगी और फिर सुकून से सो जाऊंगी। मगर उसी वक्त मेरी दोस्त की कॉल आ गई और मैं उसके साथ बातों में लग गई। मुझे उस वक्त होश आया जब मेरे कमरे के वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रात के इस वक्त मेरा भांजा मेरे वॉशरूम से निकल रहा था। उसे देखकर मैं कुछ डर गई। अयान, तुम इस वक्त मेरे गंदे में क्या कर रहे हो? मैं उनसे डरते हुए पूछा तो कहने लगा, मैं यहाँ झुककर आपकी बातें सुन रहा था। अयान की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा 13 साल अपनी सगी खाला के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। मगर इससे पहले मैं उससे कुछ कहती वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और फिर कहने लगा, अरे खाला, आप तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहकर वो फ़ौरन मेरे बेड पर आकर मेरे करीब बैठ गया। मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था, मगर वहाँ इंटरनेट के अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। यहाँ मेरी पबजी बहुत अच्छी चलती है, इसलिए मैं आपके बेड पर लेटकर वीडियो गेम खेल रहा था और जब आप आई तो मैं वॉशरूम में चला गया। अयान की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो मासूम ने इतनी देर क्या कर रही थी? अभी मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन करती हूँ कि वह तुम्हें आकर ले जाए। ये सुनकर वो हंसने लगा और फिर मुझसे कहने लगा, खाला जान कसम ले ले, मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो वॉशरूम के अंदर भी पबजी खेलने में मसरूफ़ था और आप बार बार मुझे घर जाने की धमकी क्यों देती है? ये कहकर वो मेरे साथ लिपट गया और मेरी बहुत अच्छी खाला है, मैं आपके साथ ही रहूँगा। ये सुनकर मैंने उसे खुद से अलग किया और गौर करके देखा। कासम, अब तुम बच्चे नहीं हो, 13 साल के हो गए हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे चिपका मत करो। ये सुनकर वो हंसने लगा। यही तो उम्र लाड की होती है। जब मैं 70 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब क्या आप मुझे लाड करने देंगी? अयान की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे कहा, जब तुम 70 साल के बुढ़े हो जाओगे उस वक़्त मेरी उम्र 100 साल हो चुकी होगी, तो शायद मैं ज़िंदा भी ना रहूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत साल बड़ी हूं। उस पर वो मुझसे कहने लगा, अरे खाला, मजाक क्यों करती हैं? आप इतनी छोटी सी तो लगती हैं। ये सुनकर मैं उससे कहा, अभी बहुत सारे काम करने हैं, मैं तुम्हें अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैं एक शर्त पर जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने नरमी से पूछा कि कैसी शर्त? जिस पर वो कहने लगा, मुझे 100 नोट दे तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मैंने उसे पूछा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अयान ने अपने कानों पर हाथ लगाया और कहने लगा, नहीं खाला जान, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। पहले मेरी अम्मी मुझे पैसे देती थी, मगर अब आपके घर में रहता हूँ तो अम्मी से पैसे नहीं ले सकता। अयान की ये बात सुनकर मैं अपने बेड से उठी और अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर उसके हवाले किया और कहा, तुम बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं सुबह होते ही तुम्हारी माँ से कहूँगी कि वह आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मगर अयान कहने लगा, जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास ही रहूँगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी वो बहुत ज़िद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा, अयान अभी बच्चा है, इस दिन मेरे घर में अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं है। इसलिए यह कुछ दिन बाद ही खुद चला जाएगा, तब मैं अपने घर में आज़ादी से रहूँगी। मगर मैं देख रही थी कि अयान मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। भागता भागता मेरे सारे काम करता, जो भी काम उसे कहती वो फ़ौरन कर देता। बाज़ औक़ात मैं जानबूझकर उससे बहुत सारे काम करवाती ताकि वह तंग आकर खुद ही यहाँ से भाग जाए, मगर वो खुशी खुशी मेरे सारे काम कर देता। अयान की एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी। वो मेरे कमरे में चुप कर बातें सुनता था। ये बात मुझे हरगिज़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं ये बात सोचने लगी कि ये लड़का तो बहुत होशियार है, पता नहीं वॉशरूम में छुप कर मेरी बातें कब से सुन रहा है। मैं उस दिन अपने इस छोटे से भांजे से बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि जल्दी से इसे अपने घर भेज दूंगी,
मगर इससे पहले ही मेरी बहन घर आ गई और कहने लगी मेरे ससुराल में फौतगी हो गई है, मैं शौहर वहीं जा रहे हैं। मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि मेरे बेटे यान का ख्याल रखना। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने उसे कहा तुम यान को अपने साथ ले जाओ, यहाँ वैसे भी वो मुझे बहुत तंग करता है। मेरी बात के जवाब में उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगी बेटा तुम अपनी खाला को क्यों तंग करते हो? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी खाला का ख्याल रखने के लिए भेजा है और तुम उल्टा उसे तंग कर रहे हो। यह सुनता रहा। यान ने मेरी तरफ शिकायती नज़रों से देखा और कहा अम्मी जी मैं वादा करता हूँ मैं खाला को तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दे। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ खाला के साथ बहुत खुश हूँ। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मगर मेरी बात के जवाब में मेरी बहन कहने लगी अरे सोबिया तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कहा भी है कि मुझे फौतगी पर जाना है। मैं कुछ दिन वहीं रहूँगी, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर मेरी बहन जल्दी से चली गई। उसका शौहर बाहर खड़ा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। अयान ये देखकर खुश हो गया, जबकि मैं सोचने लगी कि इस लड़की से कैसे जान छुड़ाऊँ, क्योंकि उसे मेरे घर में रहने का मज़ा आने लगा था। क्योंकि मेरे घर में ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन जब से ये मेरे घर आया था मेरे सारे काम रुक गए थे और मैं इसकी वजह से अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही अपने घर बुला सकती थी, क्योंकि हम खुलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। और इसी की वजह ये थी कि यान हमारी बातें चुप चुप कर सुनता था। तो उस दिन के बाद जब भी मैं अपने कमरे में आती तो सबसे पहले वॉशरूम चेक करती, क्योंकि मेरा भांजा अक्सर मुझे तंग करने के लिए बाथरूम के अंदर छुप जाता। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक अहम काम मुकम्मल करने वाली थी। एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहने लगी एक काम पूरा होने की खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने एक होटल का नाम बताया और कहा कि सब दोस्तों को बता देना कि यहाँ कल सब पहुँच जाएं। मैं भी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि अचानक मेरा भांजा मेरे बेड के नीचे से निकला और कहने लगा खाला मैं भी आपके साथ पार्टी में जाऊँगा। उसे अपने बेड के नीचे से निकल कर देख कर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह आज ऐसी हरकत करेगा। मुझे देखकर ही नहीं शर्म आने लगी। मैं उनसे सख्ती से पूछा कि तुम मेरे बेड के नीचे छुप कर क्या कर रहे हो? यह सुनकर वे बेशर्मों की तरह हंसने लगा और फिर कहने लगा आपके वॉशरूम के अंदर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे और मेरी गेम नहीं चल रही थी, इसलिए मैं आपके बेड के नीचे छुप गया। यहाँ बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे थे। यह सुनकर मुझे उसकी हरकतों पे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे जैसे ही तुम्हारी माँ फौतगी से वापस आएगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर उसके साथ भेज दूँगी। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा बहुत परेशान हुआ, मगर फिर कहने लगा मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। यह सुनकर मैंने उसे डांट दिया और कहा मैं कौन सा बुरी बातें कर रही थी जो तुमने दूसरों को बताओगे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा ये तो आपको कल को बताऊंगा, जब आप पार्टी में जाएंगी मैं पीछे वहाँ पर आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने होटल का एड्रेस नोट कर लिया है। वो ये सुनकर हंसने लगा और मैं अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जितना उस लड़के से दूर जाने की कोशिश करती थी वो लड़का उतना ही मेरे करीब आता था।